गुड मॉर्निंग क्लास 9। आइए आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत जो है कबीरदास के शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो कबीरदास एक निर्गुण शाखा के कवि थे और वह निराकार रूप की आराधना करते थे, यानी उनके जो राम थे वह निराकार स्वरूप के थे। वह मानते हैं कि ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है और आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात पर वह जोर देते हैं। कबीरदास जी हमेशा जो है बाह्य आडंबरों का, पाखंड का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम आदि जाति में जो लड़ाई झगड़ा, जो मतभेद था, उसको हमेशा दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। और वो यह मानते हैं कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वह सच्चे मन से अगर आदमी करे तो वह उसे मिल जाता है। और हर व्यक्ति, हर प्राणी के अंदर ईश्वर जो है मौजूद है, यानी विद्यमान है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग शब्द के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ें। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो कौनो कर्म क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। अखोजी होए तो तुरतो मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी ने यहाँ बड़े सुंदर ढंग से बताया है कि मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, या कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। यानी जो हम लोग इधर उधर भटकते हैं, हमारा जो मन चंचल रहता है, उसको वह मना करते हैं कि आप चंचल मत हो, या आप अपने अंदर ईश्वर को यह मानिए कि वह विद्यमान है। ना मैं देवल में, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही किसी मस्जिद, ना ही मैं कहीं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया, नहीं मैं किसी क्रिया कर्म में जुड़ा हूँ, और न ही कोई वियोग है, न कोई साधना कर रहे हैं, न कहीं बैराग है। कह रहे हैं कि खोजी होए तो तुरतो मिले। अगर आदमी सच्चे मन से उस ईश्वर की प्राप्ति के क्या कर ले तो उसे पल भर की तलाश में वह ईश्वर मिल जाएंगे, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो साधुओं, यानी सभी लोग सुनो जो सच्चे हैं विचारक, जो सच्चे मन से हैं। वह ईश्वर के, वह इंसान के श्वासों में विद्यमान है, यानी हर इंसान के अंदर जो है प्रभु विद्यमान है, यानी आत्मा का जो है परमात्मा में मिलन हो गया है। यानी दोनों आत्मा का ही रूप जो है परमात्मा है, और परमात्मा के बिना प्राप्ति के ईश्वर व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यानी हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, न मंदिर जाने की ज़रूरत है, न मस्जिद जाने की ज़रूरत है, न हमें बाह्य आडंबर के बारे में जानना है, न कहीं योग क्रिया करना है, कुछ भी नहीं करना है। सच्चे मन से उस परमात्मा को ध्यान करना है, उस ईश्वर को भजना है जो हमारे श्वासों में विद्यमान है। चलिए आइए अब हम लोग दूसरा जो है पद उनका पढ़ते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, और तृष्णा छानी घर पर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगत करी संतों बांधी, निरच चुए न पाड़ी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जाड़ी। आधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भय तम खीना। कबीरदास जी का यह शब्द भी बहुत ही बढ़िया है, और उन्होंने यहाँ पर ज्ञान की बातें कही हैं, और वो बताना चाहते हैं कि संतों भाई ज्ञान की आंधी आई, यानी क्या है? ज्ञान का आंधी आ गया, यानी आदमी के मन में जो है जब यह मोह माया दिखावा से अगर ऊपर उठ जाता है तो उसे एक ज्ञान हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और तब जब ज्ञान उसके प्राप्त हो जाता है तो जो भ्रम है, भ्रम की टाटी, टाटी यानी जो उसके पर्दा पड़ा हुआ है, टाटी यानी पर्दा, वह क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और माया रहे न बांधी, जब ईश्वर को, व्यक्ति को जब ईश्वर का सही ज्ञान हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, तो उसके अंदर मोह माया नहीं रहता है। और हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, हित चित्त अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चिंता के लिए कि हमारा ये चीज़ पूरा हो जाए, मेरा ये हो जाए, वह जो बना के आदमी की तृष्णा है वह सब क्या होता है? वह मोह मलिंडा टूटा, यानी वह मोह मलिंडा यानी
जो हम लोग मकान बनाते हैं और उसमें जो बड़े बड़े बांस लगते हैं, उसी तरह जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में जो मोह का जो बलिंडा यानी बांस, बल्ली बांस बना हुआ है, वह सब क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। और तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबदी का भांडा पूजना। और तृष्णा छानी जो हमारे अंदर जो है दिखावा, मोह माया आदि का जो घर बन गया है, वह जो है कुबुद्धि का भांडा भी, यानी उस कुबुद्धि का, वो कुबुद्धि जो है यानी हमारे पास जो छोटा ज्ञान है, उसका भी भांडा फूट जाता है, यानी वह भी खत्म हो जाता है। कब खत्म होता है, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अजोग जुगत करी संतो बांधे, निरच चुए न पाड़े। कह रहे हैं इसे किसने बांधा है, जोग जुगत, पूरे योग साधना से जो है संतों ने इसको बांध रखा है। और निरच चुए न पाड़े, यानी इस ज्ञान में जरा भी कहीं भी खोखलापन नहीं है, कहीं भी मोह माया नहीं है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाने। कूड़ कपट यानी जो हमारे अंदर कपट की भावना है, दूसरे से अपने को आगे ले जाने की भावना है, मार काट की भावना है, अपने को ज्ञानी बनने की भावना, पाखंड की भावना, ये सब क्या होता है, दूर हो जाता है। कब दूर होता है, जब हमें हरि की यानी हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, जब उस ईश्वर की उस परमात्मा का हमें जो है एहसास होता है। आदि पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। करें आधी पीछे, यानी जब आधी आती है और चली जाती है, उसके बाद जो बारिश होता है उसमें जो है क्या है, प्रेम हरि भीना। आदमी ईश्वर जो है बिल्कुल खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह व्यक्ति भी जो है जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके सारे जो है अज्ञानता जो है वह दूर हो जाती है और वह जो है ईश्वर को प्राप्त कर ले जाता है। और ईश्वर की प्राप्ति में वह जो है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे जो है ईश्वर में ही उसका मन लगने लगता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीर दास जी कहते हैं जब अंधकार हट जाता है और भान यानी ज्ञान का सूर्य जब प्रकट होता है तो सब कुछ अंधकार जो है समाप्त हो जाता है, यानी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उस ईश्वर, उस परम शक्ति का हमें एहसास होने लगता है। और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है।